रोहित, तुमने मुझे जहाँ के लिए बोला था मैं वहाँ आ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हो तुम? अरे मैं भी वहीं पर हूँ। यहीं पर हो, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ मैं। क्या तुम रोहित हो? हाँ मैं ही रोहित हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गई? मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। हाँ काजल, तुम्हारे पापा ने मुझे ही पसंद किया है। और हाँ, तुम्हारे पापा तो ये भी बोल रहे थे कि बेटा तुम्हारी शादी ना मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस साल शादी नहीं हुई ना तो अगले 2-3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, फिर हमारी शादी 3 साल के बाद ही हो पाएगी। लेकिन व्हाट्सएप की डीपी पर तुम्हारी जो फोटो लगी है उसमें तो तुम कुछ और ही दिख रहे हो। काजल, तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हारी शादी इस गांव की गवार से कराना चाहते हैं। यार मुझे नहीं पता था कि पापा ने मेरी शादी इस गवार से तय की है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मैं यहाँ इससे मिलने आ रही हूँ तो यहाँ कभी नहीं आती। अरे तुम लोग मुझे ये क्या गवार गवार बोले जा रहे हो? मैं तुमको कहाँ से गवार दिख रहा हूँ? अच्छा, तो मुझे लगता है आप लोग मेरे कपड़ों को देख करके मुझे गवार समझ रहे हो। देखो ये कपड़े ना हम देसी लोगों की पहचान होते हैं, इसीलिए मैं ये कपड़े पहन करके आया हूँ। और हाँ, तुम बोल रही थी ना कि मेरे व्हाट्सएप की डीपी पर कोई और फोटो लगा हुआ है, तो वो फोटो ना काफी टाइम पहले का है और इसीलिए ना मैंने उस फोटो को अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगा दिया है। लेकिन पापा ने तो मुझसे कहा था कि बेटा जिससे मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ वो बहुत अमीर है, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। लेकिन इसे देखकर तो लग रहा है ये अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा होगा, तो मेरी कहाँ से करेगा? अरे काजल, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा है ना बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ना तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हें हर 15 दिन के बाद पार्लर जाना होता है, जिसमें कि तुम्हारा खर्चा पूरे 7 से 8 हज़ार रुपये होता है। और हर 5वें दिन तुम्हें शॉपिंग के लिए भी जाना होता है। और तुम्हें होटल का खाना बहुत पसंद है ना। और तुम ना टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को अच्छे से पूरा करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। खुद के खाने के तो लाले पड़ रहे हैं और मुझे रेस्टोरेंट ले जाने की बात कर रहा है। अरे काजल, तुम ना मेरे बारे में गलत सोच रही हो और तुम ना मुझे मेरे कपड़ों को देख करके जज कर रही हो। देखो इतनी बड़ी गलती मत करो, क्योंकि तुम ना अभी मुझे ठीक से जानती नहीं हो। जब हमारी शादी हो जाएगी ना फिर अच्छे से जान जाओगी। नहीं जानना तेरे बारे में कुछ भी। और तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गवार से शादी करूंगी? काजल यार, तुमने मुझसे बोला था कि तुम किसी करोड़पति इंसान से शादी करने वाली हो, लेकिन तुम मुझको यहाँ पर बुलाकर ले आई। इसके पास खड़े होकर ना मुझे अपनी इंसल्ट फील हो रही है। अरे भाई साहब, क्या कह रहे हो आप कि आपको यहाँ पर खड़े होकर के इंसल्ट फील हो रही है? तो फिर तुम इसके साथ में आई ही क्यों थे? काजल, तुम्हें तो मुझे देखना था ना, तो तुम अकेले आ जाती, आराम से मुझे देख सकती थी। और हाँ काजल, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसे निगेटिव लोगों के साथ में रहोगी ना तो तुम्हारे माइंड में भी निगेटिविटी जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना चाहिए, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हों। अगर मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुझे पता है ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती मैं। काजल, तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हो मुझसे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, तो तू मेरा होने वाला पति है। जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, फिर क्यों रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है? काजल, तुमने ना अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। काजल, एक बात बोलूं, इसमें गलती इस गवार की नहीं, सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पापा की है, जो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इससे मिलने के लिए भेज दिया। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा कि तुम इस गवार से शादी करने वाली हो तो फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानो, अभी ना अपने पापा को फोन करो और उनको ना ढंग से सुनाओ कि किस गवार से मिलने के लिए भेज दिया। हाँ वीर, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा काजल, मैंने तुझे रोहित से मिलने के लिए भेजा था, मिल ली तू? पापा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपने किस गवार से मिलने के लिए भेज दिया मुझे, और इस गवार से शादी कराना चाहते थे आप मेरी? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? तू उनके बारे में नहीं जानती? पापा, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते कि ये क्या है। बेटा, वो मेरे बचपन के दोस्त का लड़का है, वो विदेश से पढ़ाई करके आया है और उसका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मामूली सा किसान है, ये खेती बाड़ी करता है। और पापा, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं बचपन से शहर में पली बड़ी हूँ, फिर भी आपने इस गवार से मेरी शादी फिक्स कर दी। इसके साथ मैं गांव में रहूंगी क्या? बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। उनका ना मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट है जिसकी कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए है। बस पापा, बहुत हो गया आपका। अब आप मेरी सुनिए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली और मैं घर आ रही हूँ। चलो वीर, हम घर चलते हैं। सुनिए सर, मुंबई से कॉल आई थी, आपकी 2 बजे की मीटिंग है, आपको अभी के अभी निकलना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? 2 बजे की मीटिंग है, लेकिन 11:30 बज चुके हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2.5 घंटे ही बचे हैं, तो गाड़ी से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो तुम ना ऐसा करो, अभी के अभी मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कर दो, मैं फ्लाइट से ही चला जाऊंगा। ठीक है सर। सुनो भैया, तुम इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो, और कौन सी मीटिंग फिक्स हो गई है इसकी? ओ मैडम, आप होश में भी हो? क्या बोले जा रही हो? आप सर के बारे में जानती नहीं हो कि ये कौन है? सर डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं। क्या कहा तुमने? सर डेल कंपनी के ओनर हैं?
फिर ये ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हैं? मैडम वो सब मैं बताऊंगा आपके लिए। मनु तुम एक काम करो, मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करा दो, जाओ यहाँ से। जी सर। मैडम मैं ना ये कपड़े इसलिए पहन करके आया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ वो मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से प्यार करती है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर कोट पैंट पहन करके आ सकता था, लेकिन मैं ना दिखावा करना नहीं चाहता था। और मैंने भी तुमसे शादी करने के लिए इसीलिए हाँ कर दिया क्योंकि मुझे ना तुम्हारे पापा का नेचर बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारे पापा का नेचर इतना अच्छा है तो उनकी बेटी में भी कुछ ना कुछ संस्कार तो जरूर होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी बेटी पैसों की इतनी बड़ी घमंडी है जिसको पैसों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ना ही वो लोगों की इज्जत करना जानती है। मैं ना ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हो और वो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानती हो। नहीं रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं करती बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। काजल सच कहते हैं कि लड़कियां ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं और देखो तुमने अभी बदल ही लिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम ये गवार जैसे कपड़े पहन करके आ गए हो और जब तुमको पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुंबई में मेरा फ्लैट है और मेरी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल रही हो। अब तो मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करने वाला। अपने पापा से बोल देना कि पापा अभी ना मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, मैं ना लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती हूँ। और जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आ जाए ना उसके बाद ही किसी लड़के से शादी करना, क्योंकि तुम जिस लड़के से भी शादी करोगी ना उसकी भी जिंदगी को बर्बाद कर दोगी। इसलिए मेरे सामने ज्यादा देर खड़ी मत रहो और निकलो यहाँ से। सर प्लीज़ आप मेरी दोस्त के साथ ऐसा मत कीजिए, इसका दिल बहुत साफ है, प्लीज़ आप इससे शादी कर लीजिए। वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम दोनों का दिल कितना साफ है और तुम्हारी वजह से ही इसने मुझ पर हाथ उठाया था। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इसके ऊपर हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ना लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। अब ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मुझे मुंबई के लिए भी निकलना है। जाओ तुम लोग यहाँ से, प्लीज रोहित मेरी बात सुनो। रोहित प्लीज। जाओ यहाँ से।